हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एज्योर एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे टैग एंड वर्जन कंटेनर इमेजेस के बारे में। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप एज्योर एआई 200 का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैगिंग क्या है, वर्जनिंग क्या होता है, क्यों टैगिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों वर्जनिंग इंपॉर्टेंट है, कंटेनर इमेजेस के साथ इसको कैसे करते हैं, कैसे टैगिंग बनाते हैं, कैसे उसको पुश करते हैं। इन सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियो और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझेंगे। और लास्ट में हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जो डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन है बिल्कुल ही नया है अभी। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने नया रिसेंटली लॉन्च किया है और ये रिप्लेसमेंट है एजेट 204 का। इसलिए इसके बारे में अभी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है कि कहीं से आप कुछ भी चीजें सीख जाएंगे। ये हमारा चैनल है कि जो आप लोग को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहा है, वो भी कॉर्पोरेट लेवल का। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। आपका कोई कलीग है, जूनियर है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए जो लोग क्लाउड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उन लोगों को भी ये जो नया सर्टिफिकेशन है सीखने का मौका मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ कि अगर हमें टैगिंग और वर्जनिंग समझना है तो हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं पहले कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले सपोज करिए कि हमें मान लीजिए कि हमें एक चैटबॉट एप्लीकेशन, एआई का चैटबॉट एप्लीकेशन बनाया। सपोज करिए हमने एक क्रिएट किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसका इमेज बिल्ड किया आज, डॉकर बिल्ड डैश टी चैटबॉट। ठीक है, एक इमेज बन गया। अगर कल इसी में हमने कुछ बग फिक्स किए, नया फीचर ऐड कर दिया, सिक्योरिटी अपडेट डाल दिया, तो अब फिर से हम उसका बिल्ड बनाएंगे डालने के लिए। तो फिर हमने वही डॉकर बिल्ड डैश टी और चैटबॉट का बिल्ड कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें हो गया कि अब कैसे हम पहचानेंगे कि विच इमेज इज ओल्ड वन एंड विच इमेज इज न्यू वन, कौन नया है कौन पुराना है। अगर इसमें वर्जनिंग नहीं देते हैं, टैगिंग नहीं देते हैं, तो कैसे पता चलेगा। दोनों तो एक ही जैसा बिल्ड बन गया। ठीक है, हाउ विल एज्योर नो विच वर्जन इज डिप्लॉय टुडे। एज्योर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आज हमें कौन सा वर्जन डिप्लॉय करना है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए, मैं चाहता तो डायरेक्टली आप लोग को डिफिनीशन पढ़ा करके बता देता। ठीक है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को पहले समझा रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तब आप लोग का बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आगे जब आगे आने वाले वीडियो में जब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल करेंगे, हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जाकर के एज्योर पर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर। वहां पर इन सारी चीजों को वर्जनिंग, टैगिंग, कंटेनर बनाएंगे, रजिस्ट्री बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे, सारी चीजें उसके बाद डिप्लॉय करेंगे। तो वहां पर ये सारी चीजें आपके माइंड में क्या होगा, रिकॉल होगा। इसे सारी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो विदाउट वर्जनिंग देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई इमेजेस। मतलब बिना वर्जनिंग का कोई वे नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे हम इस चीज को, कौन सा नया है कौन सा पुराना है। सपोज करिए कि वाई वर्जनिंग इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आता है, ऑफिस 2021 आ गया। ठीक है, मान लीजिए पहले क्या था 2021, फिर उसके बाद 2024 आया। ठीक है, 2026 आ गया। तो ये सारे जो वर्जनिंग होते हैं क्या होते हैं, ईच रिलीज है जो वर्जन, मतलब सबका रिलीज, हर रिलीज का अपना एक वर्जन होता है। उसी तरीके से कंटेनर का भी अपना एक वर्जन होना चाहिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके से वर्जनिंग ना दे तो कैसे पता चलेगा कि आपके लैपटॉप में 26 इंस्टॉल करना है, 24 करना है, कि 21 करना है। ठीक है, एक ही सेटअप दे दिया उन्होंने। अब मान लीजिए मुझे 24 है, मुझे 26 वाला करना है। ठीक है, या फिर 21 वाला करना है, कैसे करेंगे। तो ये वर्जनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है आपका प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं, देखिए अब एक चीज तो समझ में आ गया कि टैगिंग और वर्जनिंग क्यों करते हैं। अब बात करते हैं कि टैग क्या है, व्हाट इज टैग। ठीक है, तो ये टैग इज ए ह्यूमन रीडेबल लेबल अटैच टू ए कंटेनर इमेज। मतलब कि एक ह्यूमन, मतलब रीडेबल, ह्यूमन जो जिसे रीड कर सके, पढ़ सके, उस तरीके का एक लेबल है, एक टेक्स्ट है टैग, जिसे कंटेनर को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक वर्जन ऑफ एन इमेज। ठीक है, जैसे आपका इमेज बन गया चैटबॉट। ठीक है, और ये जो V1 है, ये V1 V2 ये टैग हो गया। ठीक है, मतलब हमने एक टैग दे दिया। जैसे मान लीजिए कि एक ही घर में 2-3 लड़के हैं, मतलब कि मोहन नेम से, तो मोहन 1, मोहन 2, मोहन 3 ऐसा मैंने कर दिया, मोहन 2, मोहन 3, मोहन 4। तो उसके साथ हमने क्या आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 एक टैग लगा दिया।
ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, एक एक टैग लगा दिया कि भाई इसका ये है टैग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैग, मतलब जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो मतलब आपका यहाँ पर चैटबॉट क्या हो गया, रिपोजिटरी, और V1 V2 क्या हो गया, एक टैग बन गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक रियल एग्जांपल और भी बताऊं कि मान लीजिए कि आपके पास एक एंगुलर का बुक है। ठीक है, एंगुलर का बुक है, उसका फर्स्ट एडिशन आया, सेकेंड एडिशन आया, थर्ड एडिशन आया। तो इसमें बुक क्या हो गया, रिपोजिटरी हो गया। ठीक है, और एडिशन क्या बन गया, टैग। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि एंगुलर का ही बुक है, लेकिन ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, और ये थर्ड एडिशन है। तो इसे आप आइडेंटिफाई करने के मुझे थर्ड एडिशन वाला बुक दो। मैं जाता हूं दुकान पर, बोलता हूं मुझे एंगुलर का बुक दो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप थर्ड एडिशन चाह रहे हैं, सेकंड चाह रहे हैं, फर्स्ट चाह रहे हैं। तो उसका एक टैग बना दिया गया आइडेंटिफाई करने के लिए, ये होता है एक टैगिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हाई डू वी नीड टैग्स, टैग की नीड क्या है, धीरे धीरे आप लोगों का पिक्चर क्लियर हो जा रहा है। मैं तो बिल्कुल ही इतना मतलब कि सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये नोट्स बना करके और इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि जब मैं इसका एग्जाम्पल करूंगा आगे तो ये सब कुछ रिकॉल हो। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये नोट्स वगैरह हम लोग डालते रहते हैं, तो वहां से सारे नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है वाई डू वी नीड टैग्स। ठीक है, तो विदाउट टैग मान लिया हमारा ये बन गया इमेज चैटबॉट, तो ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि विदाउट टैग में हमारा क्या हो गया, एक ही इमेज हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हमने टैगिंग नहीं दिया तो हमेशा एक ही इमेज रहेगा। एवरी न्यू पुश ओवरराइड द प्रीवियस इमेज। मान लिया कि हमारे पास एक चैटबॉट बन गया, अगला बार हमने फिर पुश किया, तो इसको क्या करेगा, उसको भी तो इसी नेम से रहेगा, उसमें तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब जब हम टैग कर देते हैं तो V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, टैगिंग हो गया, तो सारे हमारे वर्जन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई ओवरराइड नहीं करेगा। बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि वर्जन को हम ट्रैक कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एनवायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमने इस वर्जन में हमने क्या डिप्लॉय किया था, इस वर्जन में क्या किया था, इस वर्जन में क्या किया था। अब मान लीजिए ये वर्जन हमारा चल रहा है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि रोल बैक कर दूंगा, इस वाला वर्जन चलने लगेगा। अगर हमारा वर्जनिंग नहीं होता तो क्या होता, ओवरराइड कर देता तो प्रॉब्लम आ जाता, हम रोल बैक नहीं कर सकते थे। ठीक है, वर्जन ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जो सेल्फ डिप्लॉयमेंट होता है। अब आगे अगर हम बात करें कि एटोनॉमी ऑफ इमेज नेम कैसे हमारा एटोनॉमी होता है, एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये सपोज करिए कि हमारा ये लिंक बन रहा है, तो इसमें अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारी रजिस्ट्री क्या बन गया, azure.io। ठीक है, इसमें रिपोजिटरी क्या बन गया, चैटबॉट, और टैग क्या बन गया, V2। ये चीज मैंने पहले भी बता रखा है जब मैं रिपोजिटरी, रजिस्ट्री और आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनता है लिंक। ठीक है, मतलब रिपोजिटरी प्लस टैग क्रिएट्स ए यूनिक इमेज नेम। रिपोजिटरी के साथ जब हम टैग नेम दे देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, एक यूनिक नेम बन जाता है। अब अगर हम बात करें हाउ क्रिएट ए टैग, टैग हम क्रिएट कैसे करें, हमारे पास कोई इमेज है तो उसका टैग कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास चैटबॉट नेम से एक इमेज है, लोकल इमेज। ठीक है, तो उसको अगर टैग क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, डॉकर टैग चैटबॉट जो इमेज का नेम है, और इस तरीके से हम अपना उसका लिंक सेट कर देंगे, और यहाँ पर V1 V2 जो भी हमारे लिखना होगा लिख देंगे, हमारा टैग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमारा क्या बन जाएगा, चैटबॉट कॉलन V1 हमारा एक इमेज बन जाएगा। इस इमेज के साथ हमारा ये टैग अटैच हो जाएगा। जो भी देंगे, अगर मैंने V2 यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर V2 इमेज नेम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम पुश कर देंगे। पुश करेंगे तो पहले वाला जो वर्जन है अवेलेबल रहेगा, ये नया डिप्लॉयमेंट चला जाएगा, जिससे कि हमें रोल बैक करने में भी आसानी रहेगा। मतलब उसको ओवरराइड नहीं करेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या हम मल्टीपल टैग्स दे सकते हैं सेम इमेज के लिए, तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आप चैटबॉट कॉलन V1, चैटबॉट कॉलन लेटेस्ट, चैटबॉट कॉलन प्रोडक्शन, ये सारे जो टैग्स हैं सारे एक ही इमेज को पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक कंसेप्ट बनता है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज वर्जनिंग। ठीक है, अब वर्जनिंग क्या, टैग तो आपने समझ लिया कि टैग एक ह्यूमन रीडेबल जो टेक्स्ट होता है जो अटैच किया जाता है इमेज के साथ दिया जाता है ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। उसी तरीके से वर्जनिंग क्या होता है, देखिए वर्जनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग मीनिंगफुल वर्जन्स टू कंटेनर इमेज।
मतलब कि वर्जनिंग क्या होता है, प्रैक्टिस है किसी भी वर्जन में एक मीनिंगफुल वर्जन, मतलब किसी भी इमेज में एक मीनिंगफुल वर्जन अटैच करने का। जैसे आप टैग दे रहे थे तो इसको एक वर्जन भी बोल सकते हैं। ये सिंपल वर्जनिंग का कंसेप्ट है। जो टैगिंग है उसको भी आप बोल सकते हैं कि वर्जनिंग है, मतलब लेकिन सिंपल। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं। रिकमेंडेड क्या क्या बात करूंगा, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एवरी न्यू रिलीज है न्यू वर्जन, ठीक है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो हमने टैग से इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है। अब ये क्या हो गया कि अगर हम इसके स्ट्रेटजीज को समझें तो सिंपल वर्जनिंग में आता है कि V1, V2, V3 क्या है, एक वर्जन्स है, इजी फॉर बिगनर्स। बिगनर इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन जब बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो इस पर काम नहीं चलता। वहां पर सिमेंटिक वर्जनिंग पर काम किया जाता है, जहां पर मेजर पार्ट, माइनर पार्ट, पैच पार्ट, ये सारे होते हैं। उसका भी अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है। उस चीज को समझने के लिए यहाँ पर समझिए। देखिए, सिमेंटिक वर्जनिंग एक पॉपुलर वर्जनिंग कंसेप्ट है और यही रिकमेंडेड है। माइक्रोसॉफ्ट इसी को रिकमेंड करता है कि आप इसी को यूज करिए, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। कोई भी वर्जन 3 डिजिट में रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो पहले वाले डिजिट को हम लोग बोलते हैं मेजर, दूसरे वाले को बोलते हैं माइनर और तीसरे वाले को बोलते हैं पैच, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इस माइनर, मेजर, माइनर और पैच का मतलब क्या, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मेजर वाला डिजिट अगर चेंज हुआ, 1 से लेकर 2 हो गया, तो सपोज करिए कि बिल्कुल ही मान लीजिएगा बिल्कुल ही नया वर्जन आ गया है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट न्यू फीचर आ गए हैं, ठीक है। बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं होगा, डेवलपर असिस्टेंट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब लेकिन सेम वर्जन में है और बीच वाला डिजिट चेंज हो गया, जैसे बीच वाला बिट चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनर। मतलब कि सेम वर्जन में कुछ न्यू फीचर आए हुए हैं। सेम वर्जन में है लेकिन उसमें कुछ नया फीचर ऐड किया गया है, ठीक है। अगर लास्ट वाला डिजिट चेंज हो रहा है तो मतलब कि पैच चेंज हो रहा है, तो इसमें मतलब ये उसमें होता है कि कोई बग था उसको फिक्स करके रिलीज कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, रिकमेंडेड अप्रोच। यही आप लोग को यूज करना है। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि कौन सा वर्जनिंग स्ट्रेटजी रिकमेंडेड है, तो सिमेंटिक वर्जनिंग आप बोलेंगे। हालांकि अभी डेट वाइज भी होता है, कमिट वाइज भी होता है, अभी डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर के बारे में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारा 1.0.0 से 2.0.0 आ गया, तो मतलब कि बिल्कुल ही अलग से एपीआई रिडिजाइन कर दिया, मतलब बिल्कुल ही नया। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बिल्कुल ही नया वर्जन आ गया। माइनर में क्या होता है कि एक ही वर्जन में है, 1.1 हो गया, ठीक है। तो मतलब कि इसी में कोई नया फीचर ऐड किया गया है, ठीक है। अगर इस लास्ट और डिजिट चेंज हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ इशू थे, उसको हमने फिक्स कर दिया। लॉगिन इशू था, उसको फिक्स कर दिया। तो ये होता है आपका सिमेंटिक वर्जनिंग का कंसेप्ट। अब अगर हम बात करें डेट वेस्ट वर्जनिंग, आप डेट वेस्ट वर्जनिंग भी कर सकते हैं। ये अधिकांश हम ज्यादातर हम लोग CI/CD पाइपलाइन करते हैं ना, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। डेट वेस्ट वर्जनिंग, ठीक है। सभी हम करके देखेंगे जब CI/CD पाइपलाइन पढ़ाऊंगा, तो डेट वेस्ट वर्जनिंग भी करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कमिट बेस्ड वर्जनिंग, जब आप गीट पर काम करते हैं, गीट कमिट, तो वहां पर कमिट बेस्ड वर्जनिंग भी जब आप लोग देखते हो गीट भी अपना कोड जनरेट करता है, उसके बेसिस पर हम लोग वर्जनिंग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गिट पता होगा तो ये आप लोग को ऑलरेडी आइडिया होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गिट का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसको जाके देखिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा गिट होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गिट, ठीक है। अब अगर बात करें कि एक होता है लेटेस्ट टैग्स। लेटेस्ट टैग होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको, बिगनर इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। मैं भी नहीं रिकमेंड करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड नहीं करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चैटबॉट कॉलन लेटेस्ट दे देते हैं, ठीक है। सिंपली या फिर सिंपली क्या, डॉकर पुल चैटबॉट, तो जो लेटेस्ट वाला है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, लेटेस्ट समझ लेता है डॉकर और उसको पुश कर देता है। लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है लेटेस्ट, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से, कि अगर रियल बेस्ड एग्जांपल के साथ, कि किस तरीके से सब कुछ काम करता है हमारा। लेट ये सब कुछ हमने समझ लिया। और उसके बाद अगर मैं आप लोग बताऊं कि हमारे पास सपोज करिए कि एक AI एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी चैटबॉट, मान लीजिए हमारे पास एक चैटबॉट चैटबॉट 1.0.0 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या किया है कि नया फीचर डाल दिया। तो इसमें मान लीजिए सपोज स्टार्टिंग से हमारा फीचर है क्या, ओपन AI चल रहा है इसमें, ठीक है। बेसिक चैटबॉट चल रहा है, ठीक है। बेसिक चैटबॉट चल रहा है, ठीक है। अब हमने नया दूसरा वर्जन ओपन लॉन्च किया इसका, 1. नया वर्जन, मान लीजिए सपोज करिए हमने नया फीचर डाल दिया, तो 1.1.0 कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें सपोज हमने क्या डाल दिया, इसी वर्जन में हमने एक चैट हिस्ट्री का कंसेप्ट डाल दिया, सपोज करिए,
चैट हिस्ट्री का कंसेप्ट डाल दिया, यूजर ऑथेंटिकेशन का डाल दिया, सब कुछ करिए। मैं आप लोग एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो हमने इसके लिए नया वर्जन रिलीज नहीं कर रहा हूँ, कुछ मतलब कि सिग्निफिकेंट न्यू फीचर नहीं आ गए हैं, मतलब उसी में छोटा मोटा हमने फीचर डाल दिया कि भाई चलो, पहले से हमारा ओपन एआई चल रहा था, बेसिक चैट भी चल रहा था, उसमें हमने क्या कर दिया कि चैट हिस्ट्री डाल दिया। चैट हिस्ट्री पे आप देख सकते हैं, यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, सारी चीजें हमने डाल दिया। तो हमने क्या कर दिया, इसका उसी वर्जन में एक जो जीरो था माइनर, उसको हमने 1 कर दिया। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ बड़ा चेंज आ गया, ठीक है, मल्टी एजेंट सपोर्ट आ गया, रैग आर्किटेक्चर इसमें डालना है, तो हम इसका वर्जन चेंज कर देंगे यहाँ पर 2.0.0, ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे मल्टी मल्टी आपका एजेंट सपोर्ट या फिर रैग, इस तरीके से डाल देंगे। तो ये होता है हमारा वर्जनिंग करने का कंसेप्ट, ठीक है। अब इससे बेनिफिट भी हमें क्या मिल जाता है सिमेंटिक वर्जनिंग से, कि हम रोल बैक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास हमने प्रोडक्शन पर डाल दिया 2.0.0, ठीक है, इसमें कोई इशू आ गया तो हम डायरेक्टली 1.1 पर जा सकते हैं, 1.0 पर जा सकते हैं, रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिल जाते हैं अगर हम सिमेंटिक वर्जनिंग करते हैं। तो अब लास्ट में मैं आप लोग से एक दो क्वेश्चन बताता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ए टैग, तो आप बोलेंगे ए टैग इज ए लेबल दैट आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक वर्जन ऑफ ए कंटेनर इमेज। बाकी डिटेल्स में अगर कोई पूछेगा तो जो मैंने समझाया उस तरीके से आप एलोबरेट कर सकते हैं। कोई पूछ सकते हैं व्हाई डू वी नीड टैग, तो आप बोल सकते हैं टू आप आइडेंटिफाई इमेज वर्जन्स एंड सपोर्ट डिप्लॉयमेंट्स एंड रोलबैक्स, ठीक है, आप इस चीज को इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद कोई बोल सकता है व्हाट इज वर्जनिंग, तब बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मीनिंगफुल वर्जन टू कंटेनर इमेजेस, ठीक है। अब और कोई पूछ सकता है व्हाट इज सिमेंटिक वर्जनिंग, तो बोल सकते हैं कि वर्जनिंग, तो बोल सकते हैं वर्जनिंग स्कीम यूजिंग मेजर माइनर पैच पार्ट, ठीक है। ये सारी चीज इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि शुड बी यूज लेटेस्ट इन प्रोडक्शन, तो आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट ए रिकमेंडेड अप्रोच, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारे कंसेप्ट की टैग एंड वर्जनिंग इन कंटेनर इमेजेस। फिर भी आप कमेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।